नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव कमल और आप सभी का एक बार फिर से जॉब जील पे स्वागत है। इस क्लास में हम लोग रोमन संख्या पद्धति को पढ़ने वाले हैं। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। इसके बाद कैसी भी संख्याएं क्यों ना हो, आप उसे बड़ी ही आसानी से रोमन संख्या पद्धति में बदल सकते हैं। रोमन संख्या पद्धति, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस संख्या पद्धति का विकास प्राचीन रोम में हुआ था। वैसे अभी तो रोम इटली की राजधानी है, पर पहले रोमन साम्राज्य बहुत ही बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। यूरोप के दक्षिणी भाग से लेकर के अफ्रीका के उत्तरी भाग तक रोमन साम्राज्य फैला हुआ है। आप इतिहास में पढ़े होंगे। तो इस संख्या पद्धति का विकास रोम में हुआ था। इस संख्या पद्धति में कुल 8 संकेत इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल लेटर I, V, X, L, C, D, M और ये जो है ये रेखा चिन्ह है। इन्हीं 8 संकेतों का प्रयोग रोमन संख्या पद्धति में होता है। इन्हीं 8 संकेतों को अलग अलग तरह से व्यवस्थित करके हम लोग सभी संख्याएं लिखते हैं। तो रोमन संख्या पद्धति के संकेतों का दशमलव संख्या पद्धति में मान देखते हैं। जैसे I, इसका मान 1 होता है। V, इसका मान 5 होता है। X, इसका मान 10 होता है। L, इसका मान 50 होता है। C, 100, D, 500, M, 1000 और रेखा चिन्ह इन संकेतों के ऊपर लगा देने से उसका वैल्यू 1000 गुना बढ़ जाता है। तो इसके कुछ नियमों को ध्यान में रखकर आप सभी संख्याएं लिख सकते हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग लिखने का नियम देखते हैं। I, X, C तथा M का प्रयोग लगातार 3 बार किया जा सकता है। इस प्रकार इनका मान आपस में जुड़ जाता है। जैसे अगर I को हम लगातार 2 बार लिख दें तो इसका वैल्यू आपस में जुड़ जाएगा। 1 + 1 2। इसी तरह I को अगर हम 3 बार लिख दें तो ये 1 1 1 3 हो जाएगा। लेकिन I को हम 4 बार नहीं लिख सकते हैं 4 के लिए, क्योंकि I, X, C तथा M का प्रयोग लगातार 3 बार ही किया जा सकता है। 3 बार तक किया जा सकता है, इससे अधिक नहीं किया जा सकता है। फिर V, L, D का प्रयोग लगातार नहीं किया जा सकता है। इनका प्रयोग लगातार किया ही नहीं जा सकता है। जैसे अगर हम V और V को लिख दें तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये 5 जोड़ 5 है, ऐसा नहीं है। V और V 10 नहीं है। तो ये याद रखेंगे कि V, L और D का प्रयोग लगातार किया ही नहीं जा सकता। इनको एक साथ नहीं लिख सकते हैं हम लोग। लेकिन X, C, M या I इनका प्रयोग हम लगातार 3 बार कर सकते हैं। तो तीसरा नियम देखते हैं। किसी संकेत के बाद उसके बराबर या उसके कम मान वाले संकेत को लिखने से उनका मान आपस में जुड़ जाता है। जैसे कोई संकेत लेते हैं, हमारे पास कौन कौन सा संकेत है? I, V, X, L, C, D, M। अब कोई संकेत लेते हैं हम, जैसे I को लिए। अब इसके बाद इसके बराबर मान वाले संकेत को रखने से, जैसे इसका मान 1 है और इसके बराबर मान वाले को इसके बाद रख देंगे तो इनका मान आपस में जुड़ जाएगा। या उससे कम मान वाले को रखने से, जैसे अगर V है तो V से कम मान 1 का है और 1 को अगर हम V के साथ रख दें, दाएं रख दें, बाद रख दें, तो इनका मान आपस में जुड़ जाएगा। ये 5 और ये 1 दोनों 6 हो गए।
इसी तरह से अगर हम c को ले लें तो इसका वैल्यू 100 है। अगर हम इसके दाएं इसके बराबर अगर c को रख दें तो इसका वैल्यू 100 और 100 200 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इससे कम वाले को रख दें, c के बाद 5 रख दें, ये 100 और ये 5 105 हो जाएगा। तो आइए इसका चौथा रूल देखते हैं। किसी संकेत के पहले उससे कम मान वाले संकेत को लिखने पर उसका मान घट जाता है, उतना ही घटता है जितना कम मान वाला संकेत है। जैसे कोई संकेत v है और इससे कम मान वाला i है, तो v का वैल्यू होता है 5 और कम इसका वैल्यू है 1, और अधिक मान वाले के बाएं साइड अगर कम मान वाला संकेत रख दें तो इसका मान घट जाएगा, उतना ही घटेगा जितना कम मान वाला है। तो कम मान वाला 1 है, इसका मतलब ये 4। इसी तरह से जब तीसरे रूल को हम लोग देख रहे थे तो इसमें लिखा हुआ था कि बाद में या तो उसका बराबर वाला वैल्यू आएगा या तो उससे कम वाला वैल्यू आएगा। ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पे अगर हम लोग i ही पहले लिखे होते और बाद में चाहते कि v को लगा दें, तो ऐसा नहीं कर सकते थे हम लोग, क्योंकि किसी संकेत के बाद उसके बराबर या उससे कम मान वाले संकेत को रख सकते हैं, तभी उनका मान आपस में जुड़ता है। किसी संकेत के बाद उससे अधिक मान वाले संकेत को नहीं रख सकते हैं हम लोग। तो ऐसा करने से इसका मान 1 और इसका मान 5 बराबर 6 ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब ऐसा हम लोग करते हैं तो ध्यान रखेंगे i को केवल v और x में ही घटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि l का वैल्यू 50 है, इससे पहले i लिख दिए तो इसका वैल्यू 49 हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि i को केवल v और x से ही घटाया जा सकता है। i को केवल v तथा x में ही घटाया जा सकता है। तो जैसे v है और इसके पहले i दे दिए तो 5 में 1 गया 4, x है इसके पहले i दे दिए तो 10 में 1 गया 9। इसी तरह से x को केवल l तथा c में ही घटाया जा सकता है। तो अगर हमें l का वैल्यू पता है 50 है, इसके पहले x दिया रहे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 में 10 गया 40। इसी तरह x को l और c में भी घटाया जा सकता है। तो c का वैल्यू होता है 100 और इसमें x को घटा दिया, x का वैल्यू 10 तो इसका वैल्यू आ गया 90। इसी तरह से c को d तथा m में ही घटाया जा सकता है। d का वैल्यू होता है 500 और m का वैल्यू होता है 1000। अगर हम इसमें c को घटा दें तो 5 से 100 में 100 को घटा दें तो ये आ जाएगा 400, और इसका वैल्यू होता है 1000। 1000 में 100 को घटा दें तो इसका वैल्यू हो जाएगा 9। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि v, l तथा d को किसी के साथ भी नहीं घटाया जा सकता है। जैसे कोई संख्या है हमारा l और हम इसके पहले v को लिख दें और सोचें कि ये है 50 और ये है 5, तो इसका वैल्यू 50 में 5 जाएगा 45, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि v, l या d को किसी के साथ भी नहीं घटाया जा सकता है। सिर्फ हम लोग i, x और c को घटाते हैं किसी संकेत के पहले लिखकर, और वो भी i को v और x के साथ, x को l और c के साथ, c को d और m के साथ। अगर आपको ये याद रखने में परेशानी हो तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, i के बाद v और x है तो i को v और x में ही घटाया जा सकता है। फिर x के बाद l और c है
तो x को l और c में ही घटाया जा सकता है। उसी तरह c के बाद d और m है, तो c को d और m में ही घटाया जा सकता है। और घटाएंगे वही संख्या जो एक वाला हो। जैसे इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 10 है और इसका वैल्यू 100 है। m का वैल्यू 1000 है, पर इससे बड़ी कोई संख्या है नहीं, कोई संख्या का संकेत है नहीं, इसलिए m को किसी में भी नहीं घटाते हैं हम लोग 100 को, 10 को और 1 को किसी भी संख्या में घटाकर लिखते हैं। पांचवा रूल ये कहता है किसी संकेत के ऊपर रेखा चिन्ह लगाने से उसका मान 1000 गुना हो जाता है। लेकिन साथ में ध्यान ये भी रखना है कि जब तक कोई संख्या बिना रेखा चिन्ह के लिखी जा सकती है तब तक रेखा चिन्ह नहीं लगाते हैं। जैसे हम लोग इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे m को हम लोग 1000 लिखते हैं। अगर हमें 2000 लिखना है तो हम 2m लिखते हैं, 3000 लिखना है तो 3m लिखते हैं। अगर हमें 4000 लिखना है तो 4m नहीं लिख सकते, क्योंकि किसी भी संकेत को लगातार 3 बार से अधिक रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें 4 पे रेखा चिन्ह लगाना होगा। इसी तरह से 1000 के लिए हम लोग m लिखते हैं, ना कि 1 के ऊपर रेखा चिन्ह लगाते हैं। ये तो 1000 है, पर ये 1000 नहीं है, क्योंकि किसी संख्या के ऊपर रेखा चिन्ह तभी लगाते हैं जब वह संख्या बिना रेखा चिन्ह के नहीं लिखी जा सकती है। तो 1000 बिना रेखा चिन्ह के लिखी जा सकती है। इसी तरह से हम लोग इन 6 नियमों को याद रख के सभी संख्याएं लिख सकते हैं, चाहे वो कैसी भी संख्याएं क्यों ना हो। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से सभी प्रकार की संख्याओं को लिखना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। तो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे 1 है तो इसके लिए हम आई का प्रयोग करते हैं। 2 है तो हम लोग किसी भी संकेत को लगातार 3 बार से ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं। तो आई को हम लोग रिपीट कर सकते हैं। तो आई और आई, इसका मतलब है 1 और 1 बराबर 2। इसी तरह से 3 के लिए हम आई को 3 बार लिख सकते हैं, लेकिन 4 के लिए हम आई को 4 बार नहीं लिख सकते, क्योंकि किसी भी संकेत को 3 बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता है लगातार। तो 4 को हम 5 घटा 1 लिख सकते हैं, 5 - 1 लिख सकते हैं। तो 5 के लिए हमारा संकेत होता है v, और जिस 1 हमको घटाना है, एक कम करना है, तो 1 के लिए होता है i। तो जो कम करना होता है उससे संकेत के पहले लगाते हैं, इसका मतलब है 4। 5 के लिए हमारा संकेत होता है v। 6 के लिए, अब हम लोगों ने नियम में पढ़ा है कि किसी भी संकेत के बाद उससे कम या उसके बराबर वाले संकेत को रखने पर उनका मान आपस में जुड़ जाता है। इससे कम वाला है i, तो इनका मान आपस में जुड़ जाएगा, 5 और 1 6। इसी तरह से 7 को हम लोग v और i लिख सकते हैं। 8 को हम लोग v i 3 बार रिपीट करके लिख सकते हैं। लेकिन 9 को हम लोग, अगर 9 को लिखना है तो v के बाद 4 बार i नहीं दे सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो 9 को लिखने के लिए हम लोग 10 में 1 को घटाते हैं। 10 का संकेत होता है x और 1 का संकेत होता है i। तो जिसको घटाना है उसको संकेत से पहले लिखते हैं। तो i को x, v और x में घटा सकते हैं। तो इस तरह से 1 से लेके 9 तक का संकेत है और 10 का संकेत होता है x।
तो ये 1 से 9 तक का संकेत है और इसको बोर्ड पर रहने देते हैं और इसके आगे देखते हैं। जैसे अब हमें 11 लिखना है तो इसको हम लोग 10 जोड़ 1 लिखेंगे। 12 लिखना है तो 10 जोड़ 2 लिखेंगे। और 10 का संकेत हमें पता है कि x होता है और 1 का संकेत पता है i होता है। उसी तरह 10 का संकेत x और 2 का संकेत 2 बार i। इसी तरह से 19 तक हम लोग लिख सकते हैं। इसको 10 जोड़ 9, 10 का संकेत होता है x और 9 का i और x, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे 19 लिख सकते हैं। फिर आ गया हमारा 20। 20 को हम लोग x और x किसी संकेत के बाद उसके बराबर वाले संकेत को रख सकते हैं या उससे छोटे संकेत को रख सकते हैं। इससे इस प्रकार क्या होता है, दोनों वैल्यू ऐड हो जाता है। तो 10 और 10 मिलके बना 20। इसी तरह से 20 के बाद 20 जोड़ 1, 20 जोड़ 2, 29 तक हम लोग लिख सकते हैं 20 जोड़ 9। 20 के लिए डबल x और 9 के लिए ix। फिर आ जाइए 30 पे। 30 के लिए हम लोग x को 3 बार लिख सकते हैं, 10 10 10, क्योंकि किसी भी संकेत को हम लोग 3 बार रिपीट कर सकते हैं। लेकिन 40 को हम लोग 4 बार x नहीं लिख सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो 40 को हम लोग 50 में 10 घटाकर लिख सकते हैं। और 50 के लिए हमारा संकेत होता है l और 10 के लिए होता है x। तो जो घटाना है उसे संकेत के पहले लिखते हैं। तो 40 के लिए x है। इसी तरह से 50 का संकेत तो हमें पहले से पता है कि l होता है। अब इससे आगे देखते हैं, 50 से आगे। 60 को हम लोग लिख सकते हैं 50 जोड़ 10। 50 के लिए हमारा होता है l और 10 के लिए x। इसी तरह से 70 को हम लोग l और x लिख सकते हैं। 80 को हम लोग l ट्रिपल x लिख सकते हैं। लेकिन 90 को l के बाद 4 बार x नहीं लिख सकते हैं। किसी संकेत का रिपीटेशन मैक्सिमम 3 बार ही कर सकते हैं। इसको हम लोग 100 में 10 घटा के लिख सकते हैं। तो 100 का संकेत होता है c और 10 का x। तो 90 को हम लोग xc लिख सकते हैं। इसी तरह से 100 को हम लोग c से लिखते हैं। अब हमें 1 से लेकर 99 तक का संकेत पता चल गया। जैसे 99 लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 99 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 90 जोड़ 9 और 90 के लिए हमारा संकेत है xc और 9 के लिए हमारा संकेत है ix। तो इस तरह से हम लोगों ने 1 से 99 तक के संख्या को लिखना सीखा। इसी तरह से जब 100 के बाद 100 से लेकर के 199 तक आपको लिखना हो तो 100 का संकेत और उसके बाद जो जोड़ना है 100, जैसे 105 लिखना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 जोड़ 5। 100 का संकेत होता है c और 5 का v। तो इस तरह से हम लोग 100 से 199 तक लिख सकते हैं। इसलिए आते हैं हम लोग 200 पे। 200 का संकेत होगा c और c। किसी संकेत के दाएं उसके बराबर वाले संकेत को लिख सकते हैं, इससे उनका मान आपस में जुड़ जाता है। तो 100 और 100 200। इसी तरह से 300 को हम लोग C लिख सकते हैं। लेकिन 400 को अगर लिखना हो तो 400 को हमें 500 में 100 माइनस करके लिखना होगा, क्योंकि C को हम लोग 4 बार नहीं लिख सकते हैं। तो 400 को हम लोग 500 में 100, 500 का संकेत होता है D और 100 का C। तो 400 को हम लोग CD लिख सकते हैं। 500 का हमें पता है D होता है। इसी तरह
500 में 100 ऐड करने से मिलेगा। तो D और 100 के लिए संकेत होता है C। 600। इसी तरह से अगर हमें 700 लिखना हो तो D और CC। 800 लिखना हो तो D ट्रिपल C। लेकिन अगर 900 लिखना हो तो हम लोग 1000 में 100 को माइनस करते हैं। और 1000 का हमें कोड पता है, संकेत होता है M और 100 का C। तो हम लोग 900 के लिए CM लिख सकते हैं। 1000 का हमें पता है कि M होता है। चलिए इससे आगे देखते हैं। जैसे अब हमें 2000 लिखना हो तो 2000 को हम M और M लिख सकते हैं। इसी तरह से 3000 को लिखना हो तो इसे M M M लिख सकते हैं। लेकिन अगर 4000 को लिखना हो तो 4 बार M नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए हमें 4 लिखना होगा। और आपको पता है किसी संख्या के ऊपर रेखा चिन्ह लगाने से उसका मान 1000 गुना हो जाता है। तो 4 में जब 1000 से गुना करेंगे तो 4000 हो जाएगा। इसी तरह से 5000 को हम लोग 5 पर रेखा चिन्ह के द्वारा लिख सकते हैं। 6000 को 6 पे रेखा चिन्ह। 7000 को 7 पर रेखा चिन्ह। 8000 को 8 पर रेखा चिन्ह। 9000 को 9 पर रेखा चिन्ह। 10000 को 10 पर रेखा चिन्ह। लेकिन 11000 को हम लोग 11 पे रेखा चिन्ह नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो 11000 को अगर हमें लिखना है तो हमें इनके स्थानीय मान को, इनमें सभी अंकों के स्थानीय मान को अलग करना है। तो देखिए 10, इस एक का स्थानीय मान है 10000 और इस एक का स्थानीय मान है 1000। तो 10000 को हम लोग x पर रेखा चिन्ह लिखते हैं और 1000 को हम लोग m लिखते हैं। और किसी भी संकेत के आगे उसके बराबर या उससे कम वाले संकेत को लिख सकते हैं। तो ये 10000 का संकेत है x पर रेखा चिन्ह और ये 1000 का। तो इन दोनों का वैल्यू ऐड हो जाएगा। तो 10000 और 1000 11000। अब हम लोग रेंडमली कोई भी संख्या लेते हैं और उसको लिखना सीखते हैं। रोमन संख्या पद्धति में 6 अंकों तक की संख्या को हम आसानी से लिख सकते हैं। तो 6 अंकों की संख्या तक हम लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे 5 2 7 3 5 8 7 9 4 8 0 3 5 6 और एक 6 डिजिट का लेते हैं 7 9 8 1 3 2। अब इनको देखते हैं कैसे लिखेंगे। जैसे 52 है तो इसको हम लोग 50 जोड़ 2 लिख सकते हैं। इनके स्थानीय मान को लिख दें। और फिर 50 के लिए हमारा संकेत होता है L और 2 के लिए होता है I और I। तो इस तरह से हम लोग 52 लिख सकते हैं। फिर अगर 735 को लिखना है तो इनको पहले इनके स्थान इनमें सभी अंकों के स्थानीय मान को अलग अलग लिख दें। 7 का स्थानीय मान, फिर 3 का स्थानीय मान, फिर 5 का स्थानीय मान। 700 के लिए हम लोगों को पता है कि 500 और 200 को मिलाकर हम लोग 700 बनाते हैं। 500 के लिए कोड होता है D और 100 के लिए होता है C। तो DCC ये हमारा 700 हो गया। 30 के लिए हम लोग XXX लिखते हैं और 5 के लिए V लिखते हैं। तो ये हमारा 735 हो गया रोमन में। अब हम लोग 8794 में सभी अंकों के स्थानीय मान को लिखते हैं। 8000 जोड़
700 जोड़ 90 जोड़ 4। अब देखते हैं हम लोग 8000 को हम लोग कैसे लिखते थे। 8000 के लिए 8 पे रेखा चिन्ह लगा देते थे तो वो 8000 बन जाता था। 8 के लिए पहले 8 लिखे, इसके ऊपर रेखा चिन्ह लगा दिए तो ये हो गया हमारा 8000। फिर 700, 500 जोड़ 200, 500 के लिए डी और 100 और 100 200 700। 90 के लिए 90 को हम लोग कैसे लिखते थे, 100 में 10 को घटाकर x 100 के लिए c और 10 के लिए हम लोग जो घटाते हैं उसको पहले लिखते हैं x, तो x c और 4 के लिए i और v। तो ये हमारा हो गया 8794। अब हम लोग लिखते हैं इसका स्थानीय मान 80,000, फिर 3 का 300 50 जोड़ 6। तो हम लोग 80 लिख के 1000 गुना करेंगे तो 80 को हम लोग लिखते थे कैसे, 50 जोड़ 30, 50 के लिए L, 30 के लिए ट्रिपल x, और इस पे अगर हम लोग रेखा चिन्ह लगा दें तो इसका वैल्यू 1000 गुना हो जाएगा। तो ये हमारा 80,000 हो गया। फिर 300 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ट्रिपल c, और 50 के लिए L और 6 के लिए VI। इसी तरह से लास्ट बच गया हमारा 6 डिजिट का है। 7 का स्थानीय मान 7 लाख, 9 का स्थानीय मान 90,000, 8 का स्थानीय मान 8,000, 1 का स्थानीय मान 100, 3 का 30 और 2 का 2। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे 3 जीरो है तो रेखा चिन्ह लगा देंगे तो 3 जीरो वाले को हम हटा सकते हैं। तो 700 के संकेत पे अगर हम रेखा चिन्ह लगा दें तो वो 1000 गुना बढ़ जाएगा। तो हम लोग 700 लिखते हैं। 700 हम लोग लिखते हैं 500 जोड़ 200, ये हो गया 700। इस पे अगर रेखा चिन्ह लगा दिए तो ये हमारा हो गया 7 लाख। अब 90,000, तो 90 पे अगर हम लोग रेखा चिन्ह लगा दें तो 1000 गुना इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो 90 को हम लोग c में 10 घटा कर लिखते हैं 90 और इस पे रेखा चिन्ह लगा देते हैं। फिर इसी तरह से हम लोग 8 पे अगर रेखा चिन्ह लगा दें तो 8000 हो जाएगा। तो v पे v के साथ ट्रिपल i और इस पे रेखा चिन्ह। फिर 100 के लिए c, 30 के लिए ट्रिपल x और 2 के लिए i। अब जिनमें रेखा चिन्ह है उनको साथ में लिख के उन सभी पर एक साथ रेखा चिन्ह लगा देते हैं। तो d, c, c, x, c, v, i, यहाँ से यहाँ तक हम लोग रेखा चिन्ह लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या है, c, ट्रिपल x, i। तो इस तरह से ये संख्या जो कि है 7,98,132 को हम लोग रोमन में ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से आप कितनी भी बड़ी संख्या रोमन में क्यों ना हो उन्हें आप जान सकते हैं कि दशमलव में कौन सी संख्या है, या फिर दशमलव में दशमलव संख्या पद्धति की कोई भी संख्या क्यों ना हो आप उन्हें बड़ी ही आसानी से रोमन में बदल सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो आज हमारा संख्या पद्धति खत्म होता है। इसके अगले वाले क्लास में हम लोग संख्या के प्रकार को पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।